हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th, कौन सी क्लास का, क्लास 11th में हिंदी लिख रहे हैं। चलो, क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनामिक्स में वर्क ऑफ एक्सपेंशन देख रहे हैं। क्या देखेंगे? वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, इसके लिए हम देखो एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर ए सिस्टम जिसमें एक पिस्टन लगी हुई है। एक सिस्टम है, एक ये पिस्टन है। पी बाहर से यानी पी एक्सटर्नल इस पे अप्लाई किया जा रहा है और उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड रहेगी, ऊपर से प्रेस किया जाएगा। जबकि जो गैस है यहाँ पर वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और ये कहलाएगा पी गैस। तो गैस जो प्रेशर अप्लाई कर रही है उसकी वजह से ये जो आपकी पिस्टन थी वो ऊपर पहुंच गई। सपोज करते हैं यहाँ आ गई है। ठीक है, तो P एक्सटर्नल अभी भी वैसे ही है, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा था तो ये पिस्टन ऊपर आ गई। पिस्टन ऊपर पहुंच गई है और ये P एक्सटर्नल डाउनवर्ड ही रहेगा। ठीक है, और ये गैस है, गैस का प्रेशर अपवर्ड था। अब ये मान लेते हैं कि एज्यूम क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पिस्टन का वो D हो गया। कितना हो गया? D डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात क्लियर हुई है? यानी गैस ने प्रेशर अप्लाई किया और पिस्टन ऊपर गई तो ये एक्सपेंशन हो गया। गैस क्या हो गई? पहले इतनी जगह में थी, अब ये पूरी जगह में आ गई, तो गैस का एक्सपेंशन हुआ। तो गैस ने कितना वर्क किया इसको अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, इसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम बनाना चाहें तो ये, अगर इसको हम कहें कि इतने पार्ट को सॉलिड कर दें, ठीक है, तो कैसा बनेगा? तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप निकल के आएगी ऐसे। दिस वन, सॉरी, ये यहाँ नहीं होगा ऐसा, यहाँ ऊपर ये एक सिलेंडर बनेगा इस तरह से। ठीक है, इस सिलेंडर का जो हाइट है वो D है और एरिया जो है इसका बेस एरिया है वो सपोज कर लिया A है। तो अगर मैं ये देखूँ इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम के इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम का यही फार्मूला, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया आपके पास A है और हाइट आपकी D है। A इंटू D, ये V हो गया। चूँकि ये वॉल्यूम पहले इतना था, अब ये बढ़ गया है, इंक्रीज़ हुआ है, तो हम चेंज इन वॉल्यूम इसको कंसिडर करेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम आपका आया डेल्टा V इक्वल्स टू A इंटू D। बात क्लियर हुई होगी? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकी डायरेक्शन की बात करें तो P जो है, P की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। P कौन से की? P एक्सटर्नल। और जब P एक्सटर्नल की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, एक्चुअली प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो फोर्स की भी डायरेक्शन यही होगी। फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी। हिंदी में ही लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा, और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है D की डायरेक्शन, D क्योंकि एक्सपेंड ऊपर के लिए हो रही है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ D, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप देखो इन दोनों के बीच में, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का बन रहा है? 180 डिग्री का। कितने का बन रहा है?
180 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम है, हम जानते हैं कि जो वर्क है, वी नो डैट वर्क है एक्सपेंशन का इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स एफ इंटू डी और कॉस थीटा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है तो फार्मूला एफ डी कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पर आपका बनेगा एफ डी कॉस 180 डिग्री, थीटा 180 है। अच्छा, एफ इंटू डी कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का एफ डी, ठीक है। अब हमें मालूम है कि जो प्रेशर है एफ पी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी इंटू ए, फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं पी इंटू ए, और ये माइनस है और ये डी आपका है ये, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो ए इंटू डी है, इसकी जगह हम यहाँ से डेल्टा वी लिख सकते हैं, ए इंटू डी की जगह डेल्टा वी। तो ये हो जाएगा माइनस का पी और डेल्टा वी। क्या चल रहा था, ये चल रहा था डब्ल्यू, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो आपने देखा कि यहाँ गैस के लिए वर्क ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला माइनस का पी डेल्टा वी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। निगेटिव आता है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन निगेटिव होगा। क्यों आया है निगेटिव, क्योंकि फोर्स, अब यहाँ देखा हमने फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल है, और कॉस 180 -1 होता है, इसलिए इसकी निगेटिव आता है, ठीक है। इसका मीनिंग हुआ कि गैस वर्क कर रही है सराउंडिंग्स पे, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है। तो जब सिस्टम वर्क करता है तो कैसा होना चाहिए, निगेटिव होता है। यानी कि केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन IUPAC ने क्या दिए हैं कि हम इसको लिख रहे हैं, समराइज कर रहे हैं कि वर्क इज डन बाय सिस्टम, जिसको हम किसको कहेंगे, एक्सपेंशन का वर्क करते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और ये हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, फर्स्ट पॉइंट। ये ध्यान रखना है कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क इज डन बाय द सिस्टम ने काम किया है, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर इसका हम दूसरा देखें, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तब ये जो है वर्क ऑफ कंप्रेशन कहलाएगा, है ना, और वर्क ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। और ये जो है ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने ये आज के डेरिवेशन में देखा कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव क्यों होता है, ये बात हमको समझनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।